नमस्कार साथियों, आज हम लोग सेंसेक्स का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि सेंसेक्स किस तरीक़ा से आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मूव करने वाला है। कल आपने देखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छा खासा पॉइंट दिया था, उसके बाद सेंसेक्स भी अच्छा खासा पॉइंट दिया था। तो हम लोग सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कैंडल बना है यहाँ से यहाँ तक, मान सकते हैं 22 दिन के आसपास में ये दो कैंडल बना हुआ है। एक मिनट आती है। ये जो दो कैंडल बना हुआ है 22 दिन लगभग लग गया है इतना मोमेंटम लाने में, इसको सेंसेक्स को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और किस तरीक़ा से मार्केट बिहेव करेगा आज उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद ट्रेंड लाइन को देखेंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरीक़े से मिलता है और इसके बाद बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या किया कीजिए कि यहाँ मेरा वीडियो देखने से पहले आप लोग खुद से एक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना के देख लिया कीजिए और मेरे से मैच कराइए कि आपका मैच होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले नीचे से एक हमारे पास आ रहा है वीकली ट्रेंड लाइन, जिसमें आपने यहाँ पे देखा एक तो यहाँ पे डिप लिया है, दूसरा इस जगह पे लेने की कोशिश किया है, तीसरा यहाँ पे लिया है और चौथा यहाँ पे लिया है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा डिप हो सकता है हमारे पास इस जगह के आसपास लेने का प्रयास करेगा। तो इसी को पकड़ना है कि हम लोग इसको पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि मार्केट में हर दिन मोमेंटम नहीं होता है। मान लेते हैं कि अगर आपको मोमेंटम पकड़ना है इसको, तो सबसे पहले उसको कंसोलिडेशन फेज को आपको पकड़ना पड़ेगा, कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद आप मोमेंटम का इंतज़ार कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा वीकली टाइम फ्रेम में इस जगह पे 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे आने वाला है इस ट्रेंड लाइन पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास हो गया। इसके बाद अपर से अगर कोई हमारे पास ट्रेंड लाइन मिल रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ डाउन कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं किस तरीक़ा से हमारा ट्रेंड लाइन दिखता है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इस जगह से, इसको आराम से कंसाइज कर लीजिए इस तरीक़ा से। मार्केट इससे अलग कहीं कोई मोमेंटम नहीं देने वाला है, या न्यूज हो या न्यूज नहीं हो। आप लोग घबरा जाते हैं कि न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग होता है, तो न्यूज भी जो आता है पॉसिबल चार्ट में जो भी बनने वाला होता है स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से न्यूज भी काम करता है। चलिए आप लोग को यहाँ हम समझाना चाहेंगे। यहाँ से इस जगह से आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन हमारे पास है जो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो इस जगह पे एक डिप यहाँ पे लिया है, दूसरा डिप यहाँ और तीसरा डिप यहाँ ले लिया है। आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए कि न्यूज का ये जो वार का ये हो रहा है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, वार, अगर वार नहीं आता तो क्या मार्केट यहाँ से गिरने वाला था या नहीं गिरने वाला था? साइकोलॉजी समझने की बात है। इस जगह पे जो है कि आपको एक बियरिश कैंडल बना हुआ है। कैंडल स्टिक अगर आप नहीं जानते हैं तो कैंडल स्टिक के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और हमारे से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बियरिश कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम में, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये जो इस सप्ताह का है, यहाँ से इस सप्ताह का है, इसी जगह से हम लोग को डिप आना प्रारंभ हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पे अगर न्यूज़ नहीं भी आता तो हमारा मार्केट किस तरीक़ा से होता। अगर न्यूज़ नहीं होता यहाँ तो नेगेटिव कैंडल बना हुआ था, इस जगह पे तो लोग ट्रैप होते ही हैं। तो न्यूज़ ऐसा जगह पे काम करता है जहाँ आपका चार्ट जो है फुलफिल हो सकता है, उसको एक बहाना चाहिए चार्ट को फुलफिल करने के लिए। अदरवाइज ये आप इसके चक्कर में ना रहें कि न्यूज़ बेस्ड कोई भी ट्रेड होता है। न्यूज़ बेस्ड होता है लेकिन स्ट्रक्चर को पूरा करता है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, अपर बैंड पे ये चल रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा चांस यही था कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेकआउट कर दें, या यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस जगह से यहाँ से डाउनफॉल दिखाना पड़े। आप लोग पढ़े होंगे यहाँ एक्युमुलेशन होता है, डिक्युमुलेशन होता है, इस तरीक़ा से होते रहता है। तो यहाँ से मार्केट चला तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पे करेक्शन में गया है।
तो टाइम के करेक्शन में मार्केट किस तरीके से काम कर लेता है, इस तरीक़ा से यहाँ पे टाइम के करेक्शन में वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहा था। समझ गए। यहाँ से जो है यहाँ से जो है कि एक रैली दिया था, रैली यहाँ पे रैली दिया, इसके बाद यहाँ से टाइम के करेक्शन में गया, और नहीं तो प्राइस के करेक्शन में जाता है। दो तरीक़ा से मार्केट में करेक्शन होते हैं, पहला हो जाता है टाइम का करेक्शन और दूसरा हो जाता है प्राइस का करेक्शन। तो टाइम का करेक्शन इस जगह पे आप वीकली टाइम फ्रेम में आप देख चुके हैं। अगर यहाँ पे टाइम का करेक्शन ना होता तो क्या होता, यहाँ प्राइस का करेक्शन होता, यहाँ से इस तरीका के आता और इसके बाद यहाँ जाता। और ये ऐसा क्यों जाता, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा कि जाता, तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा फिबोनाची का टूल लगा लेते हैं, इस तरीक़ा से फिबोनाची का टूल लगा लेते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर टाइम का करेक्शन नहीं लेता तो यहाँ पे प्राइस का करेक्शन लेने वाला था, और प्राइस का करेक्शन इस जगह तक यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक आ सकता था, कम से कम 0.56 के आसपास। अगर ये जो है टाइम का करेक्शन में नहीं जाता तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो है टाइम का करेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं इसको। अब चलिए इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर करने के बाद हमारा कैसा दिखता है, तो डेली टाइम फ्रेम पर करने के बाद इस तरीक़ा का चार्ट हमारे पास सामने आया है, जो कि डेली इस जगह से एक ट्रेंड लाइन आ सकता है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, जहाँ इस तरीक़ा से नीचे से एक जो है आपको चैनल मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब इसी जगह सपोर्ट के आसपास आ गया है मार्केट। तो अब आप बताइए इस जगह पे किस तरीक़ा से ट्रेड करने का प्रयास किया जा सकता है। आप लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गलती। या तो इसको आप सपोर्ट मान लीजिएगा, और या तो आप इसको सोचिएगा कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे सोचने से कुछ होगा नहीं आपको, इसलिए कि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं उससे चार्ट को बनने की ज़्यादा संभावना होता है। इस मार्केट में यही चलता है कि जिस पे ज़्यादा इंसान भरोसा करने लगता है ये वो भरोसा तोड़ देता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो सपोर्ट है टूटेगा या नहीं टूटेगा? अगर तोड़ना होगा इस सपोर्ट के आसपास तो यहाँ पे डेली जो टाइम फ्रेम का होता है, डेली का इस जगह पे एक कैंडल और बनाना चाहिए, एक कैंडल और बनाना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि बुलिश साइन, यहाँ पे कुछ हल्का सा बुलिश साइन दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ से बेरिश इसको दिखना चाहिए कोई भी कैंडल। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये फ्लो में अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आप रिवर्सल एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया खुला, इस तरीक़ा से नीचे आ गया, तो यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, फिर इसी जगह आके क्लोज करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा आगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर में एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारा जो है कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अब बताइए इस यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट अगर फॉल भी करेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से 50% के आसपास आएगा। अब बताइए न्यूज रहे ना रहे, अगर न्यूज रहेगा तो मान लेते हैं ये मूव, अगर कितना भी न्यूज रहे यही मूव देने वाला है, इससे अलग तो मार्केट चार्ट बनाएगा नहीं। जो संभव होना है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ से या तो ऊपर जाता या तो नीचे आता, तो यहाँ से नीचे आ गया। तो इस तरीक़ा से आपके दिमाग में सारा चार्ट को बना हुआ होना चाहिए कि इस तरीक़े से मार्केट कर सकता है। चलिए अब थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, 4 आवर के आसपास आते हैं। 4 आवर में हमारा किस तरीक़े से दिखता है, तो 4 आवर में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से मार्केट गिरा, पुल बैक, यहाँ से गिरा, पुल बैक, इसके बाद गिरा है। इस जगह से पुल बैक लेके अगर गिरता है तो आराम से गिर जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे टाइम बिताएगा थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ से इधर, यहाँ से इधर जा सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको और टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम आ गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप एक और ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, इस तरीक़ा से कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है, 1 आवर के आसपास यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और ये वीकली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है।
अब आप बताइए, यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो इस तरीक़ा से यहाँ इधर तक आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर थोड़ा-सा निकलता है तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन के पास जा सकता है, और नहीं तो इस जगह पे थोड़ा-सा साइड में जा सकता है। यही हो सकता है ज़्यादा संभव है। तो चलिए आज इसको थोड़ा-सा छोटा टाइम फ्रेम पर करके हम लोग देखते हैं मार्केट का क्या हुआ। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पर आप जाइएगा उतना आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, और बड़ा टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आपको ट्रेड लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। अब हम लोग 1 घंटा के देख लिए हैं, इसके बाद लास्ट और जो है 15 मिनट में हम लोग देखेंगे 15 मिनट में किस तरीक़े से हमारे पास आता है। अब हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट होते हैं और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग ड्रॉ डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन के सहारे से देख सकते हैं, इस जगह से मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला उसको, यहाँ से डब्ल्यू बनाया, ऊपर गया। ये जो ट्रेंड लाइन आया, ये जो मूव आया यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन की वजह से आया था। इस ट्रेंड लाइन की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आया, इस ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ डब्ल्यू बना के ऊपर जा रहा था। अगर इस तरीक़ा से इसको ब्रेकआउट कर देता, थोड़ा सा पुल बैक लेता, यहाँ तक चला जाता। लेकिन ये जो डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू कभी भी बनता है तो यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता है। और यहाँ अगर जो स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, इस तरीक़ा से हल्का सा भी मार्केट आता है तो वो लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और अपना शॉर्ट्स को कवर करते हैं, निकलते हैं। इस तरीक़ा से यहाँ पे मूव आता है। तो कल का जो मूव है इसी तरीक़ा से बेस था। चलिए इसको हटा लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसको हटा लेते हैं। हाँ, इससे हटा सकते हैं आराम से। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद 15 मिनट में हमारे पास कोई और अलग चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीक़ा से करने के बाद ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस करने के बाद आपको थोड़ा सा देखना है कि कहीं पे साइकोलॉजिकल नंबर अगर नज़दीक में है तो उसको सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 73,000 का एक लेवल है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। 73,000 का लेवल है। इसके बाद यहाँ पे है 72,000 का, यहाँ पे 72,000 का, यहाँ पे 72,000 का। तो आप ध्यान से देखेंगे 72, 73 है और यहाँ पे 72,500 है, 72,500 है। ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन यहाँ से करेगा तो 72,000 के पास इसको आना तय है। यहाँ से थोड़ा सा अगर टाइम बिताएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप इस तरीक़ा से ये जो स्विंग है यहाँ पे आप मार्केट आते हुए देख सकते हैं। अब आगे चलिए, एक और आपको यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस, जो यहाँ से मार्केट गिरा था 500 से 73,500। चलिए इस पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 73,500। चलिए 73,500 हो गया। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल, इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो भी रेजिस्टेंस है उसको रेड कलर में आप कर सकते हैं, और जो भी सपोर्ट है उनको आप ग्रीन कलर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कल के लिए ट्रेड। अगर इस जोन में खुलता है तो मार्केट को आप कुछ नहीं करेंगे, इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने देंगे, और यहाँ से गिरने के बाद ही आपको कुछ करना है। और नहीं तो मार्केट को उसी तरीके से जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग नो ट्रेडिंग जोन बना लेते हैं। यहाँ अगर आता है तो नो ट्रेडिंग करना है। अब क्या हुआ, अब मार्केट सबसे पहले खुलते हुए अगर यहाँ आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे। हो सकता है ये जो है यहाँ पे हाई जो लगाया था यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया था, अगर यहाँ से टाइम थोड़ा सा बिता के इसको ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ तक के लिए आप टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, खुलते ही अगर नीचे आ जाता है तो बिना झिझक यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड बना लीजिएगा, यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाने वाला है। आज के दिन ये जो ट्रेंड लाइन है आपको ट्रेप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है, इस जगह पे नीचे ओपनिंग हो जाता है
और नीचे होने के बाद थोड़ा सा यहाँ आता है, तो ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ पे आपको कोई बियरिश कैंडल देखना है, इसके बाद यहाँ से फिर सेल करना है और टारगेट इधर 100-200 पॉइंट आप लेके आराम से बाहर निकल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप हो जाता है, यहाँ पे गैप अप हो जाता है, इस जगह के आसपास गैप अप हो जाता है, तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे और इस जगह के पास थोड़ा सा टाइम बिताए और सेकेंड टाइम कम से कम 1:30 से 2 बजे के आसपास यहाँ से अगर इस तरीका से ट्रेंड लाइन मिलता है, यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर इस तरीका से मिलता है तो आप इसको देखिए, इस तरीका से अगर मिलता है तो उसके नीचे के आप स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में काम कर सकते हैं। यह हो गया गैप अप का और गैप डाउन का। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप अप और बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया इस तरीके से कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। जिधर तरफ के मार्केट मूव देता है उधर से आप 100-200 पॉइंट लेकर बाहर निकल सकते हैं। गैप डाउन में यदि इसी तरीका से इस जगह पे है, गैप डाउन बहुत ज़्यादा अगर होता है तो नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम आपको एरो से बता सकते हैं, एरो के माध्यम से ड्रॉ डाउन कर देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे और मार्केट में इसी को इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ इस तरीका से आता है तो आपको यहाँ तक के लिए टारगेट ले लेना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे खुलता है तो ऐसे थोड़ा सा टाइम उसको बिताने दीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ जाके बाद हो सकता है इधर तरीका से फिर गिर जाए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक सेकंड ये जो है हो रहा है, तो ये हो गया आपको सेंसेक्स का जो है कल के दिन एक्सपायरी है, फ्राइडे की, उसका प्रोडिक्शन। अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें क्यूरी अगर है जो है भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के बारे में से आप पूछ सकते हैं। और इसको नो ट्रेडिंग जो रखिएगा, यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाई की तरफ जाएंगे, वरना यहाँ पे कल साइड में जाने की उम्मीद है। अगर इसको बहुत अच्छा ब्रेकडाउन करता है, मतलब क्या कि 15 मिनट आधा घंटा के आसपास अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो इस तरीका से आप जा सकते हैं, चलिए आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को अप्लाई कीजिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहिए कि आपका जो भी लॉस है उसको रिकवर करने के लिए एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप पहले सीख लीजिए, इसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा। आपका जितना भी लॉस है एक दिन में रिकवर हो सकता है, बस वक्त सीख जाइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ हो।